साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा मध्यकालीन भारत के एक शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जी हाँ मित्रों, ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी ये अपने आप में अत्यधिक और बहुत ही शक्तिशाली तथा समृद्धशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास्प था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। माना जाता है कि इतना बड़ा साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया था। उसके समय में उत्तर पूर्व से मंगोल आक्रमण भी हुए, परंतु यह इतना शक्तिशाली था कि उसने उसका भी डटकर सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी और 1296 ईस्वी में खिलजी वंश का दूसरा शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में, क्योंकि इसकी बाजार नीति काफी चर्चा में रही है। अलाउद्दीन खिलजी बाजार प्रणाली में सुधार करने वाला प्रथम शासक था, क्योंकि उसने वस्तुओं के मूल्यों को काफी लंबे समय तक स्थिर रखा। अलाउद्दीन मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए बहुत बड़ी सेना रखा करता था। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसकी सेना में 4,75,000 अश्वारोही थे तथा उसके सैनिक 10 करोड़ 10,000 10 टुकड़ों में बटे हुए थे, जिनके प्रमुख को खान, मलिक, अमीर, सिपह सलार आदि कहा जाता था। बाजार नियंत्रण प्रणाली में इसने मंडी अर्थात जहां अनाज का व्यापार किया जाता था, सराय ए अदल अर्थात जहां कपड़ों का व्यापार किया जाता था, घोड़े, दास व मवेशी बाजार तथा सामान्य बाजार की स्थापना की थी। ऐसा वर्णन मिलता है कि अलाउद्दीन ने ही सबसे पहले घोड़े दागने की प्रथा तथा सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा चलाई थी। अलाउद्दीन के प्रशासन के बारे में अगर देखा जाए तो उसने पुलिस व्यवस्था व्यवस्थित रूप से संगठित किया तथा पुलिस का मुख्य अधिकारी कोतवाल कहलाता था। इसने कर प्रणाली में सुधार किए व मकान तथा चराई पर कर लगाए। इसने दोआब अर्थात गंगा यमुना के मध्य क्षेत्र पर कर की वृद्धि की। किसानों को उपज का 50% लगान के रूप में देने का आदेश दिया। यह वृद्धि सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए किया गया था। उसके बाद युद्ध से प्राप्त धन सामग्री, जिसे गनीमा या खम्स कहा जाता था, उसे राज्य के 80% व सैनिकों के लिए 20% निर्धारित किया था, जबकि उससे पहले खम्स राज्य के लिए 20% और सैनिकों के लिए 80% होता था। अलाउद्दीन ने इन सब की रक्षा के लिए कुछ कर्मचारी नियुक्त किए, जैसे गुप्तचर विभाग का अधिकारी, जिसे बरीद ए ममालिक कहा जाता है। दूसरा हरकारी, जिसे शहर में नियुक्त किया जाता था। तीसरा मुनहियन या विमुनही, जो सूचना देता था। अलाउद्दीन ने लगान वसूली के कार्यों के दोषों को दूर करने के लिए नए विभाग दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना की, जो वित्त विभाग से संबंधित था। इसका कार्य था अतिरिक्त मात्रा में वसूले गए कर का हिसाब किताब रखना। इसी प्रकार इसने और भी कई विभागों की स्थापना की थी। सुल्तान के ये सभी कार्य, जैसे लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यवस्था आदि की देखरेख करने वाला सुल्तान का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। सुल्तान की अनुपस्थिति में वजीर ही सुल्तान का शासन संभालता था। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के संबंध में बहुत अच्छे कार्य किए, क्योंकि इसने कभी लोगों के ऊपर करों का बोझ नहीं बढ़ाया और न ही करों की चोरी करने का अवसर दिया। अतः अलाउद्दीन पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी शक्तिशाली और समृद्धवान शासक था।
धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।